स्टूडेंट्स सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कल आपका पेपर है मैथ का, उसके लिए तो आप सभी क्वेश्चन देखिएगा और सभी के सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए पीडीएफ बहुत बड़ा है और पीडीएफ में क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ, उत्तर सही है। अच्छा, एक ओटी वाली पीडीएफ भी आपको पहले टेलीग्राम पर दी गई थी, उस पीडीएफ में थोड़ी सी कुछ गलतियाँ थी जो कि हो गई थी, गलती से कुछ एक दो सूत्र में गलती हो गई, तो उसको भी मैं सही बता दूंगा, इसलिए वीडियो देखना ज़रूरी है आपके लिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगी। आप वीडियो सिर्फ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको देखने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चूँकि ये आपकी प्रश्न बैंक की पीडीएफ है, इसमें से ही मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रश्न बैंक भी बहुत बड़ा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका ये वाला आपको दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए जहाँ पे मैं टिक लगा रखा है और यहाँ पर भी टिक लगा रखा है, ये तो आपके लिए किसके हैं, मॉडल पेपर के हैं, यानी इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है ही। मॉडल पेपर भी आपको पूरा मैं बता दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, उसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, अन्यथा आप उसके भी सिर्फ मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं जो मॉडल में आपको देने वाला हूँ उसके भी आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ए वाला और आपको इस प्रश्नावली में से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में देखिए एक जो बर्फ़ी वाला क्वेश्चन है और एक ये आपका परेड वाला क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ आपके लिए, तो इसमें से आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, तो ये क्वेश्चन और आपको करना होगा। चलिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप भी बताने वाला हूँ अभी पीडीएफ में, तो चलिए देखते चलिएगा। तो पहली यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है, इसमें से इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं बस सॉल्यूशन के लिए। सेकंड यूनिट में आप देख सकते हैं बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में पाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी, चाहे आपका 6वीं से 12वीं, आईटी, जी, नीट या सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार या अदर बोर्ड का सब्जेक्ट, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पाइए डाउटनट पर। डाउटनट पर चल रही 9वीं से 12वीं आईटी, जी, नीट की ऑनलाइन क्लासेस सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं टॉप रैंक, तो आप भी डाउटनट ज्वाइन कीजिए और टॉप रैंक लाइए, सभी डाउट्स भगाइए अपने। हैं सेकंड यूनिट मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर ली है। इसमें से आपको कौन कौन सी क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन तो ये वाला भी करना है, ठीक है ना। 1-2 घात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, एक और एक वाला ये भी आपके लिए समीकरण बनाना है। इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं, समीकरण बनाना है आपके लिए। एक यहाँ पे और दे रखा है ये वाला क्वेश्चंस, इसके अलावा एक और इसके तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, इसको कट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि आपके लिए जो मॉडल पेपर है उसमें देखने को मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, कुछ जो कटिंग में है। तो एक वाला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और हैं। तो एक एग्जाम्पल वाला ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं है ज़्यादा, आपके लिए सिर्फ इनके आंसर निकालने, उसके अलावा आपको संबंध सत्यापित करना ना करना कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आंसर आप इनके शून्य के निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे 3 यूनिट से, ठीक है ना। 3 जो यूनिट है हमारी, इसमें से आप देखेंगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप एक बात देखिएगा, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आपको करना आना चाहिए, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। दोनों विधियाँ अगर आपको करना आ गई तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, अन्यथा आपके 4 नंबर इसमें से कट जाएंगे और कोई मतलब नहीं है। कोई क्वेश्चन कीजिए या मत कीजिए, सिर्फ आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि इसमें से आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपके लिए ये नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस यूनिट में से। तो चलिएगा, एक तो आपके लिए जो के का मान दे रखा है, के मान भी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके लिए देने वाला हूँ यहाँ पे, एक अनुपात वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे थे आप कि अनुपात में 2000 रुपये बचा लेती है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको कर लेना है सॉल्यूशन। और इसके अलावा जो एक क्रिकेट टीम वाला क्वेश्चंस है ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आएंगे। तो समपूरक कोणों का योग भी आप ये आपके एवार्थ वाले सवाल हैं, लेकिन इसमें
और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है। ये आपका 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, के का मान भी आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको इस यूनिट में याद रखनी है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है ना, और बाद में ये क्वेश्चंस, अगर आपको विलोपन प्रतिस्थापन नहीं भी आता तो इन क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर लीजिए। 2 घात समीकरण हम यहाँ पे निकालेंगे, तो 2 घात समीकरण में से हमें क्या क्या करना है वो देख लीजिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये समीकरण जो है इसमें से आपके लिए कुछ समीकरण बनाने, ऑब्जेक्टिव टाइप अभी बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो इसके अलावा आपको देखना होगा इसमें से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है के का मान। ये दो जो के मान है दोनों ही क्वेश्चन आप 100% इम्पोर्टेंट मानिएगा और इनको कर लीजिएगा सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ए भी आपके लिए दे रखा है, चलेगा। इसके अलावा और सरल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, इसके साथ में एक क्वेश्चन और नीचे लिख रखा है, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। इसी के तरीके से ये भी होने वाला है। तो चलिएगा, ये आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। चलिए, लंबा वीडियो तो होगा ही, ये पूरा पेपर्स यहाँ पे हम बताने वाले हैं सभी, तो वीडियो को आप देखते रहिएगा अंत तक। यहाँ पे देखिएगा समांतर श्रेणी आप बात करेंगे समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी में आपको पता होगा जब भी कोई भी पद निकालना होता है तो उसमें ए प्लस उतने डी लगा देते हैं, 9D, यानी 10वां पद हो जाएगा। ये इस तरीके से समांतर श्रेणी बनती है। तो इस श्रेणी में देखिएगा 2 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, 4 अंकों की कितनी संख्या 4 पद लिखिएगा, 5 ए का मान दिया, डी का मान ऋण 5 दिया। तो 4 पद आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहला पद ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस 2D, मतलब इसमें आपके लिए डी क्या है आपका ऋण 5 है, ए में प्लस करना है, 5 प्लस ऋण 5, तो ऋण का हो जाएगा ए आपका 0 आ जाएगा। तो 0 के बाद आगे 5 का इसमें -5 का अंतर चल रहा है सब में, तो -5 के अंतर से अगले पद आपको इस तरीके से निकालने हैं। अब यहाँ पे से 7, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य कितनी हो जाएंगी आपकी 2 अंकों वाली, तो ये भी आप कर सकते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या, टोटल संख्या कितनी है 99 तक हो जाएंगी 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है ना, अब इसमें आप 5 से विभाज्य कितनी हो जाएंगी, 5 से विभाज्य होने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 5 से विभाज्य लास्ट संख्या वो 95 होगी, यानी an का मान आपका 95 आ जाएगा, ए का मान आपका आ जाएगा 10, ठीक, सबसे छोटी संख्या 10 होगी, ए का मान आ जाएगा, डी का मान 5 है ही आपका। तो आप सीधा आप फॉर्मूला रख लीजिएगा, an इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। ठीक है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले से आपके आंसर निकल आएंगे। ठीक है, इसके अगले 4 पद निकाल लें तो 4 पद इसके डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। ऋण 10 के बाद ऋण 14 आपको दिख रहा है, 4 का अंतर इसमें, तो ऋण 14 ऋण 18 ऋण 22 ऋण 26 हो जाएगा, आपको 4 पद निकल आएंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें से यही क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा सॉल्व करने नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। 2 और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और एक क्वेश्चन अगले पद निकालने वाला 2 नंबर में आएगा, आपके लिए बता देता हूँ। और यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी संख्याओं की कितनी संख्या ए वाला आएगा। ये 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे त्रिभुज की। त्रिभुज में आपके लिए देखिए एक जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देख रही है, एक क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलिएगा, ये क्वेश्चन आपका 100% इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना। दूसरा जो क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में है वो वाले क्वेश्चन ए इधर दे रखे हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है ना, ये भी 100% इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर ए वाला क्वेश्चन जो नीचे दे रखा है इसको भी करना है और ऊपर वाले को भी करना दोनों को है, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सिर्फ 2 क्वेश्चन और इसमें से आप करेंगे सीढ़ी वाला, ये 100%, और ये आपका खंबे वाला भी आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो सीढ़ी वाला आपके लिए बहुत ज़रूरी करना है। सीढ़ी के क्वेश्चन आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, पहला और दूसरा वाला ये वाला यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों ही सीढ़ी वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है यहाँ से। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद में अपनी 7 प्रश्नावली आती है, और इसमें 7 प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन हमारे लिए करना है। एम का मान ए वाला, एम बना हुआ है ना, ए वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही करना है। बीच की दूरी निकालने के लिए एक आप क्वेश्चन ए वाला भी कर सकते हैं, ए और बी वाला। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन दे रखे हैं आगे का जो क्वेश्चन है आपका, ये के का मान जो क्वेश्चन है, के का मान, ये आपका के का मान जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये आपको अच्छे से करना है। और इसके अलावा एक एक्स वाई का ए भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, एक ए वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से भी 2 क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर का आने वाला है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए ए वाला भी 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में आएगा, आपको कर लेना है। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपके लिए इनमें से ही क्वेश्चन पहुँच जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। देखिएगा, पहली बात मैं आपको बता दूंगा कि बीच की दूरी निकालने को कहता है, तो बीच की दूरी का सिर्फ आपको सूत्र है पी क्यू बराबर है या ए बी बराबर, जो भी बीच की दूरी है उसका सूत्र निकालना है, सूत्र याद रखना है, वो आपके लिए ज़रूरी है। और बीच की दूरी निकालना आपको आना चाहिए, इस प्रश्नावली का यही फॉर्मूला है। ठीक है ना,
इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद जो अगली यूनिट हमारी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में आपको बता दूं कि जोड़ियां आपको इसमें से पूरी कर लेना है। जोड़ियां इसमें जो भी दे रखी हैं प्रश्न बैंक में, आपको पूरी जोड़ियां कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ियां सभी, ठीक है, इसमें से आने वाली हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो एक वाला ए क्वेश्चन आपको करना है और एक क्वेश्चन ए वाला भी आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एक मान निकालने वाला क्वेश्चन ए भी दे रखा है, ए भी आपको करना है। और इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चंस ए भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। आपको दिख रहा है क्वेश्चंस, ठीक है, पीडीएफ आपको अच्छे से टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप इसके बाद में क्वेश्चंस देखेंगे अगले। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाले क्वेश्चंस कर लेने। बाद में क्वेश्चंस में आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट में, ये आपका 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में आएगा। ये वाला क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन सिर्फ इसमें से सॉल्व करने। 10 प्रश्न वाली में सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊँगा, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस और बताऊंगा इसमें, चूँकि 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। तो एक क्वेश्चन ए वाला भी आपका 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में आएगा। इसके बाद 3 में से आपके लिए एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ मिलेगा। ये 2 संकेंद्रीय वृत्त वाला, ये भी आपका 100% के इंपॉर्टेंट में 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिए। 3 में से एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हमारी 11 प्रश्नावली की बात करेंगे, तो 11 में से आपके लिए एक तो पहला ही कर लेना है, रचनाएँ करनी है। तो इसमें आपको तो कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो, इससे आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रचना करनी है आपके लिए, नकल तो इसमें आप कर नहीं सकते, तो आपको रचना करना आना चाहिए और कोई मतलब नहीं है इसमें से। इसके बाद में हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इनकी रचना करना आप सीख लीजिएगा। तो रचना करने के लिए हम यहाँ पे प्रकार की और उसकी आवश्यकता पड़ती है, पेंसिल वगैरह की, तो इसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अगली यूनिट की। तो अगली जो यूनिट है हमारी 12, और 12 यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आप लिख के ले जाइएगा इसको। तो 2 वृत्तों की परिधियाँ 19 और ये दे रखा है इसकी त्रिज्या, तो इसको आप हमें याद करना। एक खेत वाला क्वेश्चंस भी आपके लिए कर लेना है, जो खेत का जो दे रखा है, ये उदाहरण वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बात करेंगे हम एक और 2 वृत्तों की त्रिज्या वाला एक क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। पहला ये वाला और दूसरा आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे, ये वाला, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा एक बात बता दूँ, यहाँ पे 4 डिग्री आ सकता है और यहाँ 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 30 आ सकता है। तब भी आपको इसी तरीके से हल करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। ये चतुर्थांश वाला दे रखा है। इसके अलावा आपके लिए 30 डिग्री वाला ये है, देखिएगा 4 और 30 वाला ये मिल गया वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। तो ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आप अच्छे से हल कर लीजिएगा, आपका काम इसमें हो जाएगा। और बाकी का बचेगा जो, तो उसको आपके लिए इसमें से कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन करना है अच्छे से सॉल्व। और इसके अलावा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ए वाला क्वेश्चन भी आप, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये दोनों इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इसमें से कम यूनिट में से करना ही करना है। 1-2 आपको मैं बता चुका हूँ, इसके अलावा 2 क्वेश्चन वो वाले बता चुका हूँ, 2 और 2 4 हो जाएंगे। एक घड़ी की सुई वाला भी आप कर लेना, ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है घड़ी की सुई का, बस बाद बाकी इसमें से कुछ नहीं करना है। इसके बाद अगला यूनिट हम निकाल लेते हैं। और अगली यूनिट आपके लिए 13 यूनिट दे रखी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में आपके लिए ये वाला क्वेश्चन आएगा, 64 cm वर्ग वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, कल आप गारंटी से लिख लीजिएगा। एक दवा का कैप्सूल आप बहुत अच्छे से 100% इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखिएगा। और एक लकड़ी का भी ठोस का जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन हमें और करने हैं। उनके अलावा एक गोले का 1 सेंटीमीटर संख्याकार ऊंचाई पदों की संख्या, ये नहीं करना। इसके बाद मिट्टी वाला, यहाँ ये वाला मिट्टी वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए कर लेना है बहुत अच्छे से। एक बीमार दे रखी है, इसमें बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। 13 के बाद अब हमारी 14 यूनिट आती है। देखिए 14 यूनिट में जो भी सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से कर लें। लेकिन इसके बाद एक बात और ध्यान रख लेनी है आपके लिए कि जो क्वेश्चंस हैं यूनिट वाले, यानी प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ था मॉडल पेपर, तो इसमें आपके लिए कुछ नहीं करना है। इसमें आपके लिए बहुलक निकालना बहुत सरल है, तो बहुलक निकाल सकते हैं आप एक चीज़, और दूसरा आपके लिए माध्य निकालना साधारण विधि से सिर्फ माध्य निकाल सकते हैं। भाई ये 2 चीज़ों में तीसरी चीज़ कोई आपको इसमें से करनी नहीं है। ये विधियाँ सीखना जरूरी है आपके लिए। बहुलक माध्य के इसमें कुछ सवाल दे रखे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी आप कर सकते हैं। जो चिन्ह लगा है वो तो आप कर ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्रेणी में आएंगे। लेकिन आपको माध्य निकालना और बहुलक निकालना आना ही चाहिए। कुछ भी आ जाए, सवाल कैसा भी आ जाए, तो आप इसका आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। बहुलक माध्य का बहुत ही सरल आइडिया है। इसके बाद मैं प्रायिकता की बात करूंगा, तो प्रायिकता में भी आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना। इंपॉर्टेंट देखिए या मत देखिए, प्रायिकता में सिर्फ आपको जो चिन्ह लग रहे हैं वो तो आप देख ही लीजिएगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं 3-4 फार्मूले इसके हैं, वो आपको याद रखना है। ताश की गड्डी आपको आनी चाहिए, कौन से कितने पत्ते होते हैं। तो प्रायिकता का मतलब यही होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें आपके लिए कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होगा। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, तो बहुत सरल हो जाएगा। रेशों वाला ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो यही है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम पर आप ध्यान दीजिएगा, और कुछ ध्यान नहीं देना है इसमें से। बहुत सरल तरीका है इसका। इसके बाद बात करेंगे हम हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ आपको पहले भी टेलीग्राम पर मिल गई थी, चूँकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। इसमें कुछ गलतियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गलती से हो गया था जल्दी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है इसके आंसर राइट टिक कर रखा है। यहाँ पे मैंने ये आपका आंसर इसका सही है वाला, ये क्रॉस कर दिया, ये गलत था इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसके लिए आपको और भी इसमें मिलेगा पीडीएफ में जो गलत है, लेकिन आपको यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है ये सभी आंसर सही हैं, सभी सही है यहाँ तक, ठीक है। जो गलती होगा ये जोड़ियाँ भी आपको कर लेनी है। जो गलती होगा मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप किसकी जगह देखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी आप खुद समझ सकते हैं, जल्दबाजी की वजह से गलती हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोले के आयतन का फॉर्मूला सूत्र तो ये होता है 4/3 होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये गलती से यहाँ पर 4/3 नहीं लिख पाया हूँ, एक ऐसे का ऐसा आपका रह गया है। तो ये होता है आपका अर्धगोले का आयतन का 2/3 होता है। क्या होता है इसमें? 2/3 होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये थोड़े से मिस्टेक हो गया था गलती से, इस वजह से आपके लिए ये दोनों ही सूत्र, और कुछ इसमें गलती ज़्यादातर है नहीं है। इस एक फार्मूला और याद रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर वर्ग होता है, ठीक है ना। और अर्धगोले का 3 पाई आर वर्ग होता है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बाद में आगे सूत्र आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 7 भी आपके सामने मिल रहे हैं देखने को। तो 7 में भी आप गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर वर्ग होता है, जहाँ आर गोले तरह सत्य है। अब मान चलिएगा पाई आर वर्ग होता है गोले का, तो गलत है जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का आपका आर त्रिज्या है, ये सत्य हो जाएगा 3 पाई आर वर्ग वाला। और ये माध्य का जो फार्मूला दे रखा है ये असत्य है, और ये सत्य वाला फार्मूला भी आपको यहाँ पे दे रखा है 3 माध्य बराबर, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो यूजफुल रहती है, तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।